अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो के ट्रेड प्रेजेंट्स बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स आज भी हमने देखा स्टक नजर आए। एक पिरामिड है जिसके अंदर घूम रहे हैं। ऐसा लगता है सेंटिमेंट्स जो है काफ़ी हद तक नेगेटिविटी प्रिवेल कर रहे हैं। सेलिंग प्रेशर देखा गया है इंडिविजुअली आज के दिन, जबकि हमने कल देखा था और परसों के दिन भी, यानी कि डे बिफोर येस्टरडे, कुछ मार्केट के सेंटिमेंट्स काफ़ी हद तक फ्लैट नोट पे दिखाई दे रहे थे। कल भी यही कंटिन्यूटी देखी गई थी, लेकिन आज के दिन दोबारा सेलिंग प्रेशर देखा गया। कुछ सेंटिमेंट्स इसलिए भी नेगेटिव दिखाई देते हैं आज के दिन क्योंकि हमने देखा ओमिक्रॉन का फर्स्ट केस जो है वो डिटेक्ट हुआ है। इट मींस कि यहाँ पे एक फियर भी नजर आ सकता है मार्केट के अंदर। तो ये तो हुई मार्केट की बात, और इसके साथ साथ के ट्रेड के बारे में भी बात करेंगे कि एप्लीकेशन उसकी बहुत ईजी एप्लीकेशन, ईजी एक्सेस है। यहाँ पर आप उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसमें बहुत ईजी से जो है वो एक फीचर्स दिए हुए हैं जिसके ज़रिए आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। के ट्रेड के थ्रू मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग बहुत इजी हो सकती है और इसके साथ साथ उसके अंदर रिसर्च बहुत ज़बरदस्त है। तो आज के दिन हम दोनों चीज़ों में बात करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट के स्टैटिस्टिक्स देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 43,846.87 के लेवल पर। हायर साइड पर मार्केट गई 43,996.62। एक माइनर सा हायर साइड हमें स्टार्टिंग ऑफ द डे दिखा था। लोअर वॉज 43,273.76 एंड फाइनली क्लोजर 43,518.84 का, यानी कि 328.03 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। करंटली मार्केट 200.49 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं और कल के मुकाबले में डिक्लाइन देखा गया है 32.58 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 8.75 बिलियन रुपीस एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। टीआरजी पार्क इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1.34 के इजाफे के साथ। 95.05 पे क्लोजर रहा। 25.72 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। अगेन लाइमलाइट में एक ही स्पेसिफिक स्क्रिप्ट दिखाई देता है। टेलीकार्ड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं सेकंड नोट पे 0.76 का डिक्लाइन। 14.81 पे क्लोजर। 13.27 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली हेस्कॉल 0.37 का डिक्लाइन। 6.33 पे क्लोजर। 12.53 का कारोबार रहा। तीनों स्क्रिप्ट जिसमें न्यूज़ नजर आती हैं और खासकर लास्ट हेस्कॉल के अंदर कुछ रीस्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसका इम्पैक्ट आज के दिन हमने देखा। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे के ट्रेड के हवाले से, इसकी एप्लीकेशन के हवाले से, फीचर्स के हवाले से और जो प्रोडक्ट इसमें दिखाई देती है इसके जो यूज़र्स हैं वो कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। तो हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। स्टूडियो में वी हैव गेस्ट, उनको इन्वाइट करेंगे, उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हुज़ैफा एजाज साहब। आप एसोसिएट डायरेक्टर प्रोडक्ट हैं KSB के ट्रेड के। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम टू द शो। थैंक यू। हुज़ैफा, सबसे पहले ये बताइए, हम के ट्रेड की बात कर रहे हैं, के ट्रेड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। इटसेल्फ ये एप्लीकेशन वैसे ही एक बूम, एक हम कहेंगे फ्लरिश कर रही है और लोग अब जानने लगे हैं कि एक्चुअली के ट्रेड ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को एक बार फिर बताइए कि के ट्रेड की एप्लीकेशन है क्या और जब वो डाउनलोड करें तो क्यों करें इसको डाउनलोड। सो बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज में पहले अगर आपको ट्रेडिंग करनी होती थी तो वो एक मैनुअल प्रोसेस होता था। वो सारी की सारी चीज़ें आपको पेपर के ऊपर करनी पड़ी होती थी। केटेड ऐप के थ्रू अगर आप उसको ईजिली डाउनलोड करते हैं तो अगर आपको स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है तो आप इंस्टेंटली जाके अपने आप को साइन अप करते हैं। उसमें सिंपली आपको अपना यूज़र नेम क्रिएट करना है, अपना ईमेल वगैरह सारी चीज़ें आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जब आप उसको साइन अप करेंगे तो आपको एक हमारा प्रोसेसर में वेरिफिकेशन होती है आपके अकाउंट की। जैसे आपकी वेरिफिकेशन होगी आपको एक वर्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट उसमें क्रिएट हो जाएगा। जब वर्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्रिएट होगा तो उसमें आपके पास एक ऑप्शन आता है जिसके थ्रू आप एक्चुअली ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम आपको एक डमी अमाउंट देते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन का। उसमें आप 1 बिलियन का 1 मिलियन का 1 मिलियन का, ये भी ज़्यादा है जी। 1 मिलियन का क्योंकि जो छोटे इन्वेस्टर्स आते हैं वो बहुत नॉमिनल सी इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। जी प्लीज गो बिल्कुल। अहेड। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी मर्जी के जो भी स्टॉक्स है, चाहे उनके कॉस्ट ज़्यादा हो या कम हो, आप उनके ऊपर एक अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। आप लर्न कर सकते हैं कि कैसे स्टॉक्स में आप बाय और सेल कर सकते हैं। तो उसका फ़ायदा ये है। तो जब आप एक बार अपने आप को फुली ट्रेन कर लेते हैं तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि आप एक्चुअल अकाउंट के लिए अपने आप को रजिस्टर कर लें। तो एक्चुअल अकाउंट जब आप रजिस्टर कर लेते हैं तो सिंपली आप जाके अपनी मर्जी का जो भी आपने स्टॉक बाय या सेल करना है आप उसको ईजिली एक जस्ट क्लिक ऑफ अ बटन से आप उसको जाके ऐप जो भी आपने स्टॉक खरीदना होता है उसको आप सेलेक्ट करते हैं।
उसके अगर आपने ट्रेंडिंग जाके चेक करनी है कि इसके मार्केट में इस टाइम पे क्या वैल्यू है, लास्ट वीक की क्या वैल्यू थी या मंथली क्या वैल्यू चल रही है, आप जाके उसको चेक करेंगे, उसके बाद उसको आप बाय कर सकते हैं। राइट। जी अच्छा हुज़ैफ़ा, आपने कहा कि जब आप अकाउंट स्टार्ट करते हैं और जो जो उसमें आपकी चीज़ें चाहिए होती हैं उसको आप जब इनपुट उसका करते हैं तो फिर उसके बाद वो एक वर्चुअली अकाउंट क्रिएट हो जाता है, जी तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और क्या समझते हैं आप रिक्वायरमेंट्स किस सेंस में होती हैं? देखें, वर्चुअल अकाउंट के लिए तो हमारे पास यूज़र के पास सिर्फ एक ईमेल और एक फ़ोन नंबर होना चाहिए, मोबाइल अच्छा, नंबर। जी, दैट्स इट। दैट्स इट। उसके बाद होता क्या है कि जब भी आप उसको साइन अप करेंगे तो आपके मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी रिसीव होगा। वो आपकी वेरिफिकेशन के लिए होता है ताकि हम एक्चुअल उस पे कल को अगर यूज़र को प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको उसके ऊपर गाइडेंस दे सकें। जब यूज़र साइन अप हो जाएगा तो उसके बाद जब उसको एक्चुअल अकाउंट पे मूव होना पड़ेगा वर्चुअल से, तब उसके लिए कुछ हमारे केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जिसमें मेनली आपका सीएनएसी होता है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम होती है और आपकी बैंक की कुछ डिटेल्स होती है, इसमें मेनली आपका आईबैन नंबर होता है। तो ये आपकी ओके। रिक्वायरमेंट है जिससे आप फिर वर्चुअल से एक्चुअल की तरफ आप मूव कर सकते हैं अपने आप को। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वर्चुअल से एक्चुअल की तरफ मूव करने की जर्नी जो एक इन्वेस्टर की दिखाई देती है, तो वो इतना प्रिपेयर हो जाता है थ्रू दिस ऐप कि वो अब एक एक्चुअल एक रियल अकाउंट ओपन करे और काम करे अपना? देखिए, एक्चुअल से वर्चुअल से एक्चुअल की तरफ मूव करने के लिए एक तो प्रोसेस तो बहुत इजी है, क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें जो फिजिकली होती थी, आपका फॉर्म फिजिकली फिलअप होता था, वो सारी चीज़ें अब डिजिटली आपके ऑन बोर्ड हो रही हैं। अब अगर किसी को मेंटली आपने प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आपको पहले नॉलेज देनी पड़ेगी यूज़र को कि भाई आपका जो वर्चुअल अकाउंट है उसमें आप किस तरह जाके इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको ट्रेडिंग क्यों करनी है, ये नॉलेज देना पहले ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब अगर आप देखते हैं तो मार्केट में लोगों का रुझान बढ़ गया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग की तरफ मूव कर रहे हैं अपने आप को। लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी है स्टॉक मार्केट के ऊपर, जिसकी वजह से अब आप देखेंगे तो जैसे जैसे हम मार्केट में आईपीओज हो रहे हैं, स्टार्टअप्स जो हैं जैसे जैसे चार्म बढ़ रहा है तो लोग भी चाहते एग्जैक्टली हैं कि अपने जो एक जी इन्वेस्टमेंट है वो जगह जगह होने चाहिए, ना कि सिर्फ एक जगह पे होने चाहिए। यू आर बिल्कुल वेरी ऐसे ही राइट। है, बिल्कुल ऐसे ही चलें है। जी, हुज़ैफ़ा मजीद बात करेंगे लेकिन अभी हम देखते चलते हैं रिपोर्ट, साथ रहिए। गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान में बहुत सी मस्बत तब्दीलियां रोनुमा हुई, जैसे कि सरमायाकारों का हुकूमती पॉलिसीज पर कई गुना एतमाद बढ़ा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बेहतर कारकर्दगी के हवाले से माजी के रिकॉर्ड्स तोड़कर नए रिकॉर्ड बनाए, जबकि निजी शोबे की बढ़ती दिलचस्पी ने सरमायाकारों में एतमाद पैदा किया, जिन्होंने न सिर्फ मार्केट में सरमायाकारी की बल्कि इसकी ग्रोथ और इन्वेस्टर्स का दिल जीतने में भी अहम किरदार अदा किया। प्राइवेट सेक्टर की स्टॉक मार्केट में एक बड़ी हिस्सेदारी है। बेहतरीन मुनाफों और नई कंपनीज की आमद ने लोगों को हौसला दिया, जैसे कि के ट्रेड, जो कि बहुत कम वक्त में एक ऐसे ट्रेडिंग टूल की सूरत में सामने आया जो अपने अंदर तमाम मालूमाती टिप्स, महफूज सरमायाकारी के लिए मौजू तरीन माहौल, आम फहम टेक्निकल सपोर्ट और उन सब सवालात के जवाबात मार्केट में लेकर आया जो कि एक नया इन्वेस्टर या ताजिर अपना सरमाया लगाने से पहले पूछना चाहता है। कि ट्रेड ऐप एक ऐसी जदीद ऐप है जो अपने प्लेटफॉर्म पर खास अपने सार्फिन को मालियाती टूल्स तक रसाई फराहम करती है। इस ऐप के साथ यूजर्स बासानी अकाउंट खोलने, ट्रेड करने, तरबियत लेने और देने और मार्केट का तज्जिया करते हुए अपने स्मार्टफोन के जरिए एक कामयाब ट्रेडर बनने के काबिल हो सकते हैं, ताकि आप मुस्तकबिल में किसी भी ट्रेडर की मुआवनत के बगैर भी खरीदो फरोख्त करने के अहल बन सकें। नए आने वालों से लेकर एडवांस लेवल तक हर एक सतह के ट्रेडर्स के लिए बनी बनाई हिकमत अमलियाँ, तज्जियात और खबरें दस्तियाब होती हैं। मुख्तसर ये कि के ट्रेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां आप लामहदूद मुनाफा कमाने का मौका हासिल करते हुए स्टॉक एक्सचेंज की बारीक बीनियां और उसके फवाइद से मुतालिक बेहतर अंदाज में आगाही हासिल कर सकते हैं। तो आज ही इस मौके से फायदा उठाइए और के ट्रेड का हिस्सा बन जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी कमाल की एप्लीकेशन दिखाई देती है, सारे जो चीज़ें हैं आपके फिंगर टिप से मौजूद हैं कि बस आप स्टार्ट करें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इसका यूज़र बन जाएं। और साथ साथ आपके पास रिसर्च अवेलेबल है, जिससे आप रिसर्च जो है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 52 वीक्स का डेटा आपके पास मौजूद है, नंबर्स मौजूद हैं, कौन सी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो ज़्यादा हाई फ्लाई कर रहे हैं, तो वो तमाम डेटा मौजूद है। हुज़ैफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद क्वेश्चंस करते हैं। हुज़ैफ़ा, एप्लीकेशन तो जो दिखाई दे रहा है और चीज़ें इसके अंदर फीचर्स डाले गए हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इसमें एक आपने वर्चुअल अमाउंट का जिक्र किया था, तो जी ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स, जब आपके पास ऑब्वियसली डेटा तो होता होगा, जब आप डाउनलोड करते हैं यहाँ पर इन्वेस्टर्स और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद अपना जो एक वर्चुअली अकाउंट स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि 1 मिलियन का अमाउंट उन्हें वर्चुअली दिया जाता है, तो उसके बाद क्या उनका जो एक इन्वेस्टर्स का जो रुझान होता है कैसा पाया जाता है? मतलब वो एक जैसे गेम की तरह खेलते हैं या फिर वो एक बड़े सीरियस होकर ट्रेड करते हैं? देखिए, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि हमने तकरीबन 3 सीजन हमने ट्रेडिंग टाइटन्स के नाम से हमने कंप्लीट किए हैं, जो कि मेनली हमारा टारगेट था कि हम यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं
हम उनको मूव करें, उनको इसकी ट्रेनिंग दें, बाकायदा उनको नॉलेज दें इसकी कि जी आप ट्रेडिंग पे कैसे मूव हो सकते हैं और उस पर क्यों आपको मूव होना चाहिए। तो हमारे 3 सीज़न ऑलमोस्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, हम 4th सीज़न की अभी प्लानिंग कर रहे हैं जो कि हमारी तैयारियां चल रही हैं जिसकी। उसमें बेसिकली यही था कि हमने स्टूडेंट्स को बाकायदा उनके अकाउंट्स खुलवा के उनसे उनसे उनको पूरी इसकी नॉलेज दी कि आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ट्रेड में आपको किस तरह ट्रेंडिंग आपको देखनी है, रिसर्च पोर्टल जो है उसको आपने कैसे यूज़ करना है, आपने स्टॉक के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, अपनी उसके ऊपर रिसर्च अपने हिसाब से अपनी रिसर्च करके आपने कौन सा स्टॉक किस वक्त आपने बाय करना है। तो हमारे इवन कि जो हमारे स्टूडेंट्स थे जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जिन्होंने जो वर्चुअल ट्रेडिंग में एंगेज हुए थे, आज उन्होंने अपने एक्चुअल अकाउंट्स खुलवाने के बाद आज वो लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, जी, वाह। इसके साथ इवन कि जो नए लोग ट्रेडिंग की तरफ मूव हो रहे हैं वो उनको उसमें सपोर्ट कर अच्छा, रहे ये हैं, बड़ा अच्छा उनके आपने accounts में टारगेट move कर रहे किया कि स्टूडेंट्स हों यूनिवर्सिटी लेवल के और उनको भी ये अपॉर्चुनिटी दी जाए, क्योंकि उनका दिमाग एक जॉब सीकर ही बनता हुआ दिखाई दे रहा होता है और नॉर्मली उनका यही एक प्लान होता है कि यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो तो वो एक जॉब, अच्छी जॉब के ऊपर चले जाएं। तो अब एक इन्वेस्टर बनना और इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए एक नई हम कहेंगे जगह, नया ऑप्शन क्रिएट करता है। तो कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं आप समझते हैं कि नॉर्मली वो इस तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं या फिर रिसर्च बेस्ड आपके पास जो है वो इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं? देखें, अगर हम नंबर्स की बात करें तो इसमें नंबर्स तो हमारे पास, हम तकरीबन हर यूनिवर्सिटी, हर मेजर यूनिवर्सिटी में जाके लोगों को स्टॉक की तरफ मूव करने के उसमें उनको नॉलेज देते हैं और सेमिनार्स अपने अटेंड करवाते हैं उनसे। इसमें होता क्या है कि जी जब आप स्टूडेंट्स को जाकर उन पर इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली समझ लें कि हर यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50 to 60% स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्चुअल ट्रेडिंग की तरफ मूव करते हैं अपने आप को, उसमें पूरा ट्रेन होते हैं, खुद ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि उसमें देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इवन तो अगर आप लॉस में भी जा रहे हैं तो आप उससे लर्न कर रहे हैं कि अगर आपने ये स्टॉक में लॉस किया तो उसकी क्या वजह थी, फिर वो उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। क्योंकि जिस तरह भी आपने स्टूडेंट्स की बात की तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि जी अगर हमें इनिशियल लेवल पे कोई बताता था कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम यही सुनते हुए आ रहे हैं कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करेंगे या कोई एसेट लेके आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक्स के ऊपर या फाइनेंशियल मार्केट में कभी हमें इसकी लर्निंग नहीं दी जाती। राइट। तो हमारा एक मेन पॉइंट भी ये है कि हम स्टॉक मार्केट के ऊपर या फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर लोगों को ट्रेन करें ताकि आपकी जो मनी मैनेजमेंट के स्किल हैं वो इम्प्रूव हो सके। क्योंकि अगर आपको मनी मैनेजमेंट स्किल आपके इम्प्रूव होते हैं तो एक्चुअली आप इससे ही अपने आप को भी ग्रो कर सकते हैं और इवेंचुअली आप अपनी कंट्री को भी आप ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो जितने लोग भी एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जो कि मेजरली हमारे पास पाकिस्तान में जो चंक है इन्वेस्टमेंट का वो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही, क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि 2.5 लाख सिर्फ कस्टमर्स हैं अभी इस टाइम तक जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप एसेट में इन्वेस्ट करते हैं या किसी प्रॉपर्टी पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न आपको जब आता है तो वो एक्चुअली वो आपको मनी में ही, कैश में ही मिल रहा होता है। आपके पास रिटर्न में कैश आ रहा होता है, उतने टाइम तक उस कैश की वैल्यू कम हो चुकी होती है। यही चीज़ अगर आप स्टॉक्स में जाके इन्वेस्ट करते हैं और आप देखते हैं कि आप एक्चुअली आप समझें कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं आप उस कंपनी का पार्ट बन जाते हैं, आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। उसके पार्ट बनने से आपको ये एक फ़ायदा होता है कि जी आपको एक छोटी सी एम्पावरमेंट मिल जाती है कि इवन तो अगर आपने एक स्टॉक भी खरीदा होता है तो आपको उससे एक एम्पावरमेंट मिल जाती है कि आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। अब वो चाहे यूनिलीवर कंपनी है या कोई भी XYZ कंपनी है, तो इससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। और फिर यही चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि जब भी वो कंपनी प्रॉफिट में जा रही होती है तो इवेंचुअली आप भी इसके प्रॉफिट शेयर होल्डर्स होते हैं, डिविडेंड मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और यही चीज़ आपको और मोटिवेट करती है कि आप और ज़्यादा अपने नंबर्स और ज़्यादा अपनी सेविंग्स जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर लाएं। और स्टॉक मार्केट का एक और फ़ायदा ये है कि आप कोई जॉब भी कर रहे हो तो साथ साथ यहाँ इन्वेस्टमेंट करके आपकी एक हम कहेंगे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आपकी सरमायाकारी एक दो जगह हो जी जाती है। बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि मार्केट में लोग अब लोग एक्चुअली मूव होना शुरू हो गए हैं। लोग अब जॉब्स के साथ साथ स्टॉक्स में लोग इन्वेस्ट करना शुरू हो गए हैं। इवन कि वो लोग जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे थे जो कि बड़ा फ्लैशी से एक चीज़ है, अब उससे थोड़ा सा मूव होकर उनको समझ आ गई कि एक्चुअली क्योंकि क्रिप्टो तो आपको पता है एक कोई विजिबल सी चीज़ नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, वो एक क्रैश हो गया, नहीं पता चला, रातों रात बबल है। हाँ। तो लोग जब स्टॉक की तरफ मूव हो रहे हैं तो उनको एक आइडिया हो रहा है कि वो किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब पुरानी कंपनी में यूनिलीवर हो गया, इंडस हो गया, तो वो कंपनीज उनको पता है कि कंपनीज कब से पाकिस्तान में काम कर रही हैं। बेसिक रिसर्च वो खुद भी आजकल लोग जो समझदार तरीके से अगर आप इसमें कुछ रिसर्च करें तो आप खुद भी जाके रिसर्च करके आप उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपकी एक अच्छी एक पैसिव इनकम साइट पे क्रिएट होना शुरू हो जाती है, जिससे अक्सर लोग तो ऐसे हैं कि जो फिर अपनी जॉब के अलावा भी वो फुल टाइम स्टॉक्स में देना शुरू कर दिए लोगों ने। राइट, जहाँ से फ़ायदा हो रहा होता है, जहाँ से अर्निंग हो और रही वो होती है। बाकायदा लोग उनको ट्रेन कर रहे हैं। इवन तब आप देखें कि सोशल मीडिया पे हमारे पास कितने ऐसे चैनल्स क्रिएट हो चुके हैं जो कि आपको स्टॉक्स के बारे में ट्रेन कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं कि आप स्टॉक्स में जाके इन्वेस्ट करें। इवेंचुअली
इसमें सिर्फ इंडिविजुअल का फ़ायदा नहीं, इसमें कंपनी का फ़ायदा भी है और वो कंट्री का फ़ायदा भी है इसमें। राइट अब रियल इन्वेस्टर की बात करते हैं। ये तो हुई हमने स्टूडेंट लेवल्स पे बात की। अब जो रियल इन्वेस्टर है, जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही पूछा आपसे कि जब उसका वर्चुअली अकाउंट क्रिएट हो जाता है और अब उसको थोड़ी सी ट्रेडिंग करना आ गई है, उसके पास रिसर्च भी मौजूद है, तो रिसर्च के लिए उसके पास क्या क्या इनिशिएटिव्स होते हैं या क्या क्या टास्क या क्या क्या टारगेट्स होते हैं जहाँ तक यू में से कि क्या बाउंड्री वॉल होती है जहाँ तक वो जा सकता है? देखें, हमारे पास एक प्रॉपर एक रिसर्च पोर्टल है जो कि बहुत एक्टिवली हम उस पर काम कर रहे होते हैं, मजीद उसमें डेटा ऐड कर रहे होते हैं, कुछ वेरिएबल्स ऐड कर रहे होते हैं जिसके थ्रू आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के ट्रेंड्स आप उसमें देख सकते हैं, डिटेल ट्रेंड आप जाके उसमें देख सकते हैं। वो बिल्कुल सिंपल है जी, आपका अकाउंट हमारे साथ होगा, आप जाके उस ट्रेडिंग रिसर्च पोर्टल में जाके आप लॉगिन करेंगे, उसमें जाके आप जितने भी स्टॉक्स आपको शो अप हो रहे होंगे उनकी आप डिटेल रिसर्च रिपोर्ट देख सकते हैं। हमारे प्रॉपर एक डेली ब्लॉग्स हमारे उसमें रिलीज़ होते हैं, वो आप जाके उसमें चेक कर सकते हैं। काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू कंपनीज, रिलेटेड टू स्टॉक्स, वो जाके आप उसमें इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसके हिसाब से फिर आपको इजी होता है जज करना कि आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। राइट अच्छा क्या स्टेप्स होते हैं कि जब आप, जैसे कि आपने कहा कि हमने वर्चुअली अकाउंट क्रिएट किया, फिर उसके बाद हमारा अकाउंट ओपन हुआ, हमने स्टार्ट कर दिया, इसके लिए हमें कोई नॉलेज लेने की, कस्टमर सर्विस से बात करने की ज़रूरत है या फिर डायरेक्ट हमने यही स्टेप्स बस फॉलो करने हैं? अच्छा, इसमें बेसिकली हमारा जो एक्चुअल अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो बड़ा सिंपल है। उसमें होता है क्या है कि आपके पास 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप नॉर्मली हमारी वेबसाइट पे जाएँ ksb.com पे, वहाँ पे ऊपर राइट टॉप पे आपको ओपन अकाउंट का बटन होगा, वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो राइट बॉटम में आपको लाइव चैट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। लाइव चैट को अगर आप चाहें तो आप लाइव चैट पे जाके बात करें, अपना नंबर वहाँ पे एंटर करें नाम के साथ, तो विद इन 5 मिनट्स आपको कॉल बैक आ जाएगी और वो हमारा जो CS के एजेंट होगा वो आपको उसको गाइड करेगा अपना एक्चुअल अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। अच्छा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप खुद से अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें, वहाँ पे जाके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने, जिसमें मेनली आपकी CNIC की इन्फॉर्मेशन होगी, आपके बैंक की IBAN इन्फॉर्मेशन होगी, बैंक और अकाउंट होना लाजमी है? बैंक अकाउंट होना लाजमी है, सोर्स ऑफ इनकम होना लाजमी है। लेकिन Right. इसके अलावा हमारे पास ये तो नॉर्मल अकाउंट होता है, रिटेल इन्वेस्टर क्या करे? ये एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर का है ये। अच्छा, और अगर जो अगर सहूलत actually- अकाउंट की तरफ आप हाँ, मूव करते हैं, लेट्स सपोज अगर कोई हाउसवाइफ हैं, कोई फ्रीलांसर्स हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं, वो ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो उनके किसी गार्डियन की यूज़ होगी, अगर वाइफ है तो उसके हस्बैंड की यूज़ हो रही होगी, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके फादर की यूज़ हो रही होगी। there is also need अकाउंट। यस, उसके लिए भी आपको अकाउंट खुलाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए फिर ये होता है कि आपकी ना जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है KYC में, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो इजीली आपको करने करवा सकते हैं। उसमें लिमिट भी आपको तकरीबन 8 लाख की मिली होती है, आप 8 लाख तक की उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा इजी हो जाता है एक नए फ्रेशर के लिए कि वो आए और उसमें छोटे थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके, अपनी सेविंग इन्वेस्ट करके उस पर लर्न भी कर सके। नॉमिनल सा अकाउंट आपने कहा कि कितने तक का होता है, जो अगर सबसे एज देखिए, जो सबसे बेसिक अकाउंट होता है वो सहूलत अकाउंट कहलाता है वो, ठीक और है। वो आप 8 लाख रुपए तक की उसमें लिमिट होती है, आप 8 लाख तक की उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। सहूलत अकाउंट क्या है सहूलत ये अकाउंट। एक्चुअली? तो बेसिकली सहूलत अकाउंट जो है वो उन लोगों के लिए बना है जो अगर हाउसवाइफ हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ओके, ठीक है, जिनकी ऑब्वियसली एज इतनी नहीं है, जो भी मार्केट में जॉब नहीं कर रहे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। बट देर इज नीड ऑफ अ अकाउंट हम कह सकते हैं बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, यानी कि आपके पास किसी गार्जियन का या आपके जो भी गार्जियन है या हस्बैंड हैं या फादर हैं या अंकल हैं, उनका जो आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना या पीछे का एक बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, इसके बगैर अकाउंट नहीं खुल सकता। लेकिन ये भी एक हम कह सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त मेजर है एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के लिए। तो हुज़ैफा से मज़ीद पूछते हैं कि इससे तो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंटेशन तो हो ही जाती है। यस, इसमें ये होता है कि जी देखें, इवेंचुअली आपका एक डेटा बैंक क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हमारा भी जो अकाउंट खुल रहा होता है वो हम NCCPL एक इदारा है गवर्नमेंट का, उसके थ्रू हम वेरिफिकेशन करवाते हैं और आपका सारा का सारा डेटा जो है वो एक जगह पे जाके सारा मर्ज हो रहा है। राइट। अभी आप देखेंगी वेरी सुन बैंक्स के ऊपर भी फैसिलिटी आ रही है कि आप अपने बैंक अकाउंट को लॉगिन करके उसके थ्रू आप जाके अपना ब्रोकरेज अकाउंट वो खुलवा सकते हैं। नॉर्मली आपने क्या करना है, अपने किसी भी बैंक की ऐप में जाना है, ऐप में जाके आप स्टॉक्स ट्रेडिंग अकाउंट पे जाके क्लिक करेंगे, वहाँ पे जाके आपका ब्रोकर्स की लिस्ट आ जाएगी, आप अपनी मर्जी के ब्रोकर सेलेक्ट करें, सिंपल जाके आपकी जो ब्रोकर्स अकाउंट होगा वो क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बैंक आपका अच्छा। KYC कर चुका है, ऑलरेडी बैंक आपका जो है वो नादरा वाली वेरिफिकेशन कर चुका है, जिसमें आपकी CNIC की वेरिफिकेशन होती है, बैंक अकाउंट ऑलरेडी उनके साथ चल रहा होता है। तो एंड दिस इज टू इजी नाउ Yes. कि आप, दिस इज कॉल्ड डिजिटलाइजेशन। हमारा मुल्क, हम कहते हैं ना डिजिटलाइज होना चाहिए और डिजिटल हमें जाना चाहिए, तो ऑलरेडी हम डिजिटलाइज तो हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा है डिजिटलाइज होना, या फिर ये डिजिटल आउटबोर्डिंग काम करता है, तो ये क्या सिचुएशन नज़र आती है इसकी? देखें, सबसे बड़ा तो इसका फ़ायदा ये है कि हम वो लोग जो
ऑब्वियसली अपने जिनको प्रॉब्लम होती थी घर से निकल के जाने में, ब्रोकर के पास जाने में कि वो जाके उसको साइन करेंगे, कोई और इतना लंबा फॉर्म देखकर 30-35 साइंस आज भी शायद उसके ऊपर होते हैं, और उसके साथ साथ आपको बायोमेट्रिक करवाना है उनसे जाके, उस एक hefty प्रोसेस था। फिर आपको डॉक्यूमेंट जाके सबमिट करवाने, एक डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग हो गया फिर आपको दोबारा जाना पड़ेगा, या आपके ट्रेडर को आपके पास या ब्रोकर को आपके पास वापस आना पड़ेगा वो डॉक्यूमेंट पिक करने के लिए। डिजिटल ऑनबोर्डिंग में, डिजिटाइजेशन में आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि आपको जितने भी फॉर्म्स है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन आपको फिलअप हो रहे हैं, और उसमें आपको कहीं जाना नहीं पड़ा। अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से आपने लॉगिन करना है, ऑनबोर्डिंग पोर्टल पे जाएंगे। लेट्स सपोज अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं KSB.com पे जाके ओपन अकाउंट पे जाएंगे, वहाँ पे जाके अपने मोबाइल से लैपटॉप से लॉगिन करेंगे, सिंपली जाके अपनी इन्फॉर्मेशन दे के अपना अकाउंट जाके उसमें क्रिएट कर सकते हैं। इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि आप अगर आप एक सिंगल अकाउंट हमारे साथ क्रिएट करते हैं, सिंगल प्राइमरी अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो उसमें हमने मल्टीपल अकाउंट्स को क्रिएट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा। जी, तो उसमें यह है कि आपने अगर अपना अकाउंट खोला तो अपने ही उसी फॉर्म से अपनी वाइफ का अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, एक्स्ट्रा फॉर्म क्रिएट करके। और हमारे डैशबोर्ड में एक ये फ़ायदा भी है कि आप हर फॉर्म का स्टेटस जो है वो सेपरेटली आप उसमें जाके ले सकते हैं। प्लस अगर आप किसी और ब्रोकर से मूव होना चाह रहे हैं तो हमारे सिंपली आप डैशबोर्ड में जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको UKI फॉर्म मिलेगा, जिसमें आप अपने किसी भी और ब्रोकर से आप सिंपली एक जाके 3 से 4 फील्ड आप फिलअप करेंगे, जिसमें आपको UKI नंबर होगा और आपके टैगिंग डॉक्यूमेंट होगा जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वो उसके बाद आप जो है वो रिक्वेस्ट इनिशिएट करेंगे और आपका जो अकाउंट है वो हमारे इस पर ब्रोकरेज में मूव हो जाएगा। फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा आप Yes, लोगों ने दी जी। हुई हैं। चलें हुज़ैफा, फर्दर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब। स्टे ट्यून्ड। KASB K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASB K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। कौन है आप? तुम्हारा दादा सुलेमान शाह। हिकमत जाने बगैर हुकूमत नहीं की जाती। अर्तुगरुल ने खेल खेला हमारे साथ, वो खामोश नहीं बैठेगा। अलंजक और ड्रैगोस को हम एक एक करके खत्म कर देंगे। आज नहीं तो कल वो जान जाएगा कि मैं कौन हूँ, फिर वो दुश्मनी निभाएगा। ये वक्त है कि पहाड़ की तरह इरादों पर डट जाएं हम लोग। अर्तुगरुल के कमजोर पहलुओं को निशाना बनाना हमारा हदफ होगा। किले को तबाह करने की ख्वाहिश सिर्फ अलंजक की नहीं, हलाकू खान की भी है। तुम्हारे पापा का असली कातिल मैं इसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा। They achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's
नया आगाज हर सुबह होगी नई उमंग के साथ, सिर्फ मॉर्निंग एट होम पे, जहां होंगी ढेर सारी बातें और आपके फेवरेट सितारों से मुलाकातें। पकेगा रोज मजेदार खाना, दूर हो जाएगी मुश्किल कि आज क्या है पकाना। अब बात होगी आपके घर की, आपके दिल की, अब बात होगी हर रास्ते, हर मंजिल की। ब्यूटी, हेल्थ, फिटनेस या कोई और मामला, हमारे एक्सपर्ट्स चुटकियों में कर दें हल हर मसला। हर सुबह रहेगा हमारा साथ मॉर्निंग एट होम में, हर पीर से जुम्मा सुबह 10 बजे, ओनली एट पीटीवी होम। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बड़ी ज़बरदस्त बातें चल रही थी। हुज़ैफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। हुज़ैफ़ा, कैंपेन्स भी होती हैं के ट्रेड की, हमने देखा हैदराबाद कैंपेन का जिक्र किया गया था और बहुत ज़बरदस्त उसका एक रिज़ल्ट आया, फिनोमिनल रिज़ल्ट था, लोगों ने बड़ा उसको सराहा और बहुत सारे आपके न्यू इन्वेस्टर्स जो है वो ऐड ऑन हुए। इसके साथ साथ सियालकोट और गुजरांवाला की भी कैंपेन, तो प्लीज़ ज़रा बताइए कैंपेन्स का कैसा आउटकम आया और मज़ीद फर्दर कैंपेन्स क्या करने वाले हैं आप लोग? जी बिल्कुल, कैंपेन्स का फर्दर हमारा प्लान्स भी है, और जो हमारा जो हैदराबाद की हमारी कैंपेन हुई थी और सियालकोट और गुजरांवाला की जो कैंपेन हुई थी, इसका देखें, इसका मेन मकसद ये था कि हम लोगों को नॉलेज दे सकें, लोगों को बता सकें कि आपने स्टॉक्स में कैसे मूव करना है, और के ट्रेड के बारे में उसके बाद उनको बता सकेंगे जी के ट्रेड के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको किस तरह की सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि ना सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट के लिए एक टूल चाहिए होता है, एक ब्रोकर चाहिए होता है, उसके बाद आपको एक सपोर्ट चाहिए होती है, एक गाइडेंस आपको चाहिए होती है जो कि ट्रेडर आपको प्रोवाइड करता है, एक अच्छा ट्रेडर आपको प्रोवाइड करता है। तो हमारा मकसद ये था कि जी हम जाके लोगों को इंकरेज करें, उनको जाके बताएं, और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद से भी, सियालकोट, गुजरांवाला, इन सब जगहों से हमें बेहतरीन रिस्पांस आया है। लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, बल्कि इवन कि हमारी टीम से आज भी राब्ते में है, जो टीम हमारी हैदराबाद में और सियालकोट, गुजरांवाला में है, उनसे राब्ते में लोग ऑन बोर्ड हो रहे हैं उनके साथ, और उनके साथ अपने जो कंसर्न है वो शेयर कर रहे हैं रिलेटेड टू ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स ऑन स्टॉक्स। चलें हुज़ैफ़ा, फर्दर बात करेंगे। हमारे साथ साद बिन अहमद साहब मौजूद हैं, आप एमडी हैं के ट्रेड के, उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम साद, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। साथ कैंपेन के बारे में बात हो रही है, हुज़ैफ़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है। ये बताइए कि एक्चुअली कैंपेन का क्या आउटकम आया, और ख़ासकर जो हैदराबाद के बाद गुजरांवाला और सियालकोट की कैंपेन हुई, वो कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही? सो ऑफ कोर्स जो हमने टारगेट्स रखे थे उसके हिसाब से तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया है, बहुत हेल्दी रिस्पांस है, और उसमें ना सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, बल्कि एंथुसिज्म जो है वो और इस वजह से भी बढ़ रहा है कि पीपल आर एक्चुअली इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट। सो मार्केट इस वक्त जिस तरह से चल रही है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हैं। मार्केट ऑल्दो थोड़ी सी नीचे है, लेकिन यहीं पे जो लॉन्ग टर्म बायर्स हैं, मिड टर्म, उसके अगर वो 10 years अपनी रिटर्न्स देखें तो उसके हिसाब से काफ़ी अपॉर्चुनिटी बनती है। पीपल आर एक्साइटेड ऑफ कोर्स, और जो जहाँ तक नंबर्स की बात है तो जो हम जिस तरह टारगेट्स रख रहे थे उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इट हैज़ एक्चुअली एक्सीडेड मोर देन आवर एंटिसिपेशन, एंड वी आर वेरी पॉजिटिव कि जिस तरह से पंजाब साइड पे हम देखते हैं कि नॉर्दर्न एरिया साइड पे हमें काफ़ी ग्रोथ नज़र आती है, इसमें पेशावर है, इसमें फैसलाबाद है, उसमें गुजरांवाला है। इन सिटीज़ में हमने काफ़ी देखा है कि पीपल डू नॉट हैव मच ऑप्शंस। सो वहाँ पे अगर आप इफ़ यू रीच आउट टू द क्लाइंट्स, यू रीच आउट टू द पीपल, एक्सप्लेन टू देम व्हाट द अपॉर्चुनिटी इज़, और अगेन वो जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से फैसिलिटेट कर रही है लोगों को, वो एक बहुत बड़ा एक इम्पेटस है। उसकी वजह से पीपल आर वेरी हैप्पी कि उनको कोई इस तरह का एक्सेस मिल रहा है जिसपे दे कैन इजीली एंड फ्रीली ट्रेड। आपने कहा कि पीपल डू नॉट हैव सो मच ऑप्शंस, तो व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शंस यू आर टॉकिंग अबाउट? जैसे कि आपने कहा कि जॉब्स के हवाले से, या फिर सेविंग्स को इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर सरमायाकारी डालने के लिए रियल एस्टेट वगैरह में, तो कौन से ऑप्शंस का जिक्र कर रहे हैं आप? सो एक्चुअली आपने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ पर लोगों के लिए जो ज़्यादातर ऑप्शंस होते हैं वो रियल एस्टेट के अंदर होते हैं, एंड अदरवाइज यू कैन इमेजिन कि जिस तरह से हमने पास्ट एक्सपीरियंसेस देखे हैं पंजाब साइड पे ख़ास तौर पे कि इस तरह के अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें पीपल वुड
गिव देम अपॉर्चुनिटीज, इस तरह के वो वेंचर्स में ले जाएं उनको, जिसमें कि उनको पैसे डबल करने की बातें करते हैं और फिर उनके पास इस तरह के एवेन्यूज ही नहीं होते जिसको कि वो वाउच कर सकें। स्टॉक मार्केट में इस तरह के एसेट्स की तरफ वो देख रहे होते हैं जिसमें डिविडेंड उनको मिल रहा है और उनकी अपनी होल्डिंग जो है बड़ी सिक्योर हैं। तो रियल एस्टेट के अलावा उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है जिसमें कई फ्रॉड्स के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम है। तो ये अपॉर्चुनिटीज आपको स्टॉक मार्केट में मिल रही है और पीपल हैव वेरी लिटिल फुटप्रिंट इन दोज एरियाज। राइट। साथ के ट्रेड की बात करते हैं। के ट्रेड एप्लीकेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कितने ही इन्वेस्टर्स हमने देखे जिनको कुछ भी नहीं पता था, उनको एक मोटिवेशन भी मिली है और मोटिवेशन के साथ साथ उन्हें ये भी अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत ही छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जिनके पास इन्वेस्टमेंट है और उनके पास एक अच्छा अमाउंट डंप है तो वो भी अपना अमाउंट जो है वो एक्टिविटी में ले सकते हैं। तो आप समझते हैं कितना ज़्यादा हेल्पफुल है के ट्रेड सरमायाकारी करने के लिए और खासकर जो लोग कुछ नहीं जानते उनके लिए? So of course इसमें जो फीचर्स शामिल हैं उसमें एक रिसर्च का फीचर है, उसमें इन्वेस्टमेंट आइडियाज लोगों को मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। हमारी कवरेज यूनिवर्स जिसमें स्टॉक्स जिनके ऊपर आते हैं वो काफ़ी ब्रॉड है। तो फॉर एग्जांपल 58 स्टॉक्स उसके अंदर कवर किए जा रहे होते हैं जिसमें आप टाइम एंड अगेन यू गेट टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट एंड दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स। उसमें उनकी रिव्यूज होते हैं, प्राइस एक्सपेक्टेशंस होती हैं, प्राइस टारगेट्स होती हैं। वो काफ़ी एक अच्छी इंसाइट मिलती है इन्वेस्टर्स को। एंड एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो मेंशन के जिसमें अब नई प्रोडक्ट जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसमें लेट्स से लाइक एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ETF हैं जिसकी कि मार्केटिंग के ऊपर अब काफ़ी जोर दे रहे हैं। और मेरे ख्याल में वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एरिया है कि जिसमें आप स्टॉक मार्केट में काफ़ी दफ़ा हम देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया और फिर फॉर डिफरेंट रीजन, ईदर बिकॉज ऑफ द स्टॉक इटसेल्फ, द कंपनी इटसेल्फ, और अदरवाइज इन द मार्केट वो पैनिक प्रेशर आता है और फिर स्टॉक नीचे आ जाता है। लेकिन ETF एक इस तरह की प्रोडक्ट है जिसमें वो एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स के ऊपर होती है, तो उसमें इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती जितनी किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आ सकती है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स भी अब हम लाने जा रहे हैं जिसमें कि इन्वेस्टर्स का रिस्क जो है वो कम होगा, जितनी उनकी रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करेंगे और रिटर्न भी अच्छा मिल रहा होगा। वेल, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहती हूँ कि आप जो ऑनगोइंग स्टेटस दिखाई दे रहा है स्टॉक मार्केट का उस पर भी कमेंट कर दें। साथ क्या दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा पैनिक है, थोड़ा कैओस है, इन्वेस्टर्स थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक नहीं नज़र आ रहे, सेंटिमेंट्स बड़े लो दिखाई दे रहे हैं। ये प्लीज़ ज़रा बताइए व्यूअर्स को, और उन्हें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सो ऑफ कोर्स इस वक्त जो मार्केट है वो थोड़ा सा इस फियर में है कि जो इंटरेस्ट रेट का एक अप ट्रेंड चला है उसकी वजह से थोड़ा सा एक फियर है, एक पैनिक है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो कि 14 दिसंबर को अनाउंस होने वाली है उसमें एक बहुत सब्सटेंशियल इंक्रीज आ सकता है, ये लोगों की एक्सपेक्टेशन है। And otherwise, the next monetary policy is again going to be at the end of January or early March, early Feb. So उसकी वजह से भी लोगों की एक एंटिसिपेशन ये बिल्ड हो गई है कि क्योंकि इन्फ्लेशन हायर साइड पे आ रहा है, इस वजह से लोगों की एंटिसिपेशन है कि वो इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ जाएंगे। बट आई बिलीव कि जिस तरह से ये मॉनेटरी पॉलिसी एक आ जाएगी उसमें लोगों को मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक ये कंसर्न कम हो जाएगा कि जितनी उनकी एंटिसिपेशन है। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल आर टॉकिंग अबाउट 200 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज, आई बिलीव कि ये 100 या 125 बेसिस पॉइंट्स के ऊपर ये इंक्रीज आ जाएगा, तो ये काफ़ी जो इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स अब तक आ चुके हैं उनको एड्रेस कर देगा। गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट के जिस तरह से ऑयल प्राइसेस अब $84-85 पे जिस तरह से आ गई थी और आपने पंप प्राइसेस जो है काफ़ी इंक्रीज कर दी थी, इसी तरह से ऑयल प्राइसेस अब थोड़ी सी कम हो चुकी हैं। इसका बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट अब ज़रूर सोचेगी कि इन द कमिंग 15 डेज खास तौर पे उसको वो कम कर देंगे। जब ये ऑयल प्राइसेस कम होंगी तो इन्फ्लेशनरी कंसर्न जो अब इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे वो कम होने शुरू हो जाएंगे। तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा इस तरह का है कि इसमें किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स बाय ऑन डिप्स की एक स्ट्रैटेजी है जिसमें अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है तो चलें साथ के ट्रेड के इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे जो अभी आपके पास रिसेंट आ रहे हैं और जो आने का सोच रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल में अगर आप ऐप को अगर ये लोग डाउनलोड करें और उसमें देखेंगे कि डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स जिनकी के पिछले सालों में हिस्ट्री रही है वो आपको एक बेहतरीन स्क्रीनर नज़र आएगा हमारी ऐप के ऊपर।
उसमें वो खुद सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जो कि प्राइस उनकी काफ़ी नीचे आ चुकी है, लेकिन साथ में उनकी जो डिविडेंड यील्ड है वो काफ़ी अच्छी है, डिविडेंड कंसिस्टेंटली पे करते हैं। तो आपको ऐप के ऊपर ये सारे स्टॉक्स नज़र आएंगे, टॉप 10, टॉप 15, टॉप 100, जिसमें वो लोग अपनी खुद ही पोर्टफोलियो बना सकते हैं और उसी ऐप के थ्रू वो इसको वेरी कन्वीनियंटली बाय कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच साद, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। एमडी के ट्रेड हमारे साथ मौजूद थे और हमने देखा कि के ट्रेड का यूज़र जो है उसको ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिसर्च पोर्टल के ज़रिए अपने चीज़ों को जो है वो वेरीफाई कर सकता है, अपने जो स्क्रिप्ट्स हैं उनकी डिटेल्स ले सकता है, अपने जो डिविडेंड यील्ड वाले जो स्टॉक्स हैं उनको जो है वो अगर पॉइंट आउट कर ले बाय ऑन डिप्स के ऑप्शन पे, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी भी मार्केट के अंदर मौजूद है। हुज़ैफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं इन द स्टूडियो, उनसे बात करते हैं। हुज़ैफ़ा, आपने देखा कि साद ने जैसे कहा कि ओवरऑल सिचुएशन जो है इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और थ्रू के ट्रेड एप्लीकेशन वो काफ़ी हद तक यूज़र जो है वो फ्रेंडली अपना इन्वायरमेंट महसूस करते हैं। तो क्या समझते हैं आप, क्या स्टेटस दिखाई देता है? देखें, साद ने बिल्कुल ठीक बोला कि आई थिंक मार्केट जिस तरह अभी डाउन हुई है थोड़ी सी, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट और आई थिंक वन शुड ऑलवेज इन्वेस्ट जब मार्केट डाउन हो, बिकॉज हमारे यहाँ यही थोड़ा सा पैनिक पाया जाता है, जब मार्केट डाउन होती है तो लोग सेल आउट करना शुरू कर जाते हैं, लोग एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। मगर दिस इज़ द राइट टाइम जब आप उसको बाय करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको बाय करें ताकि इवेंचुअली आप उसका फ़ायदा भी उठा सकें। और क्योंकि ये एक पैनिक जो होती है सिर्फ कुछ लोग अगर क्रिएट करते हैं या कुछ अगर सेगमेंट्स अगर क्रिएट करते हैं, तो इससे आई थिंक हमें परहेज़ करना चाहिए और हमें मूव करना चाहिए कि हम उसी टाइम पे जाके हमें भी स्मार्ट होना चाहिए। चलें जी, मज़ीद बात करते हैं, लेकिन अभी चलते हैं ब्रेक की जानिब, साथ रहिए। KASP के ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस के ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASP के ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी, साथ भी हमारे साथ मौजूद है और हुज़ैफ़ा का भी इनपुट हमने लिया है, मज़ीद बात करते हैं। हुज़ैफ़ा, ड्यूरिंग कैंपेन आपको जो इन्वेस्टर्स के कंसर्न्स दिखाई दिए वो किस तरीके के थे, यानी कि जो उनकी एक रिक्वायरमेंट थी या वो क्या चाहते थे एक्चुअली, प्लीज़ वो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखें, ये सबसे पहले तो ये होता है कि जी इन्वेस्टर्स जो होता है ऑब्वियसली एक अगर उसने कभी इन्वेस्ट पहले नहीं किया, तो एक नया बंदा को इन्वेस्ट करने के लिए जाना चाह रहा है, तो सबसे पहले उनके पास नॉलेज नहीं होती। उनको नॉलेज देने के लिए कोई पोर्टल नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जाके वो देख सके कि मार्केट में कैसे स्टॉक्स काम कर रहे होते हैं, उसके ट्रेंड्स कैसे आप चेक कर सकते हैं जाके। सबसे पहले तो उनको नॉलेज देनी, फिर उसके बाद उनका दूसरा कंसर्न ये होता है कि जी हम अपने आप को रजिस्टर कैसे करें, हम स्टॉक्स कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब स्टॉक फील हुआ कि ये तो बड़ा अभी इसमें नेगेटिविटी आ रही है, तो आप उसको कैसे पैम्पर करते हैं? या तो आप उसको समझाते हैं या फिर आप अगर वो डिसीजन लेना चाहते हैं नहीं बेच दो, तो आप फौरन उसको बोलते हैं अच्छा बेच दें? नहीं, आई थिंक अगर उसने पैनिक में आके अपने डिसीजन पे आके ये लिया है तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा समझाते हैं कि जी अगर आपने ये ले लिया तो इसको आगे का उसको थोड़े ट्रेंड्स दिखाते हैं। उसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि हम उसको रिसर्च पोर्टल पे हम चाहते हैं कि वो रिसर्च पोर्टल पे जाए, वहाँ पे जाके हम उसको पूरे ट्रेंड्स को दिखाते हैं ताकि वो जो स्टॉक उसने लिया जो उसको फील हो रहा है कि वो स्टॉक उसको नहीं लेना चाहिए था, उसको पूरे ट्रेंड दिखाएंगे, फ्यूचर मार्केट के बारे में थोड़ा समझाएंगे, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा सा समझाना मुश्किल होता है कि लोग हमेशा ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं और डिफरेंट उन तरीका कार होते हैं, लोग अलग अलग जहनियत के मालिक होते हैं और हर जहनियत को टैकल करना किस तरीके से आप लोग करते हैं, कैसे मुश्किलात आती हैं? देखें, कंसर्न्स यही होते हैं लोगों के कि लोग ये चाहते हैं कि आज हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमें कल इस पे प्रॉफिट हो जाए, कल मिल जाए और डबल से भी ज़्यादा मिल जाए, तो वो उनको प्रॉपर समझाना पड़ता है कि आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे इसकी ये वजह है, इसकी कंपनी की ग्रोथ ऐसी है, लास्ट 5 ईयर्स हैं, लास्ट 10 ईयर्स से जितने भी टाइम से इसकी ग्रोथ हो रही है उसके ये रीज़न से आगे ये कंपनी जो है इन चीज़ों पे काम कर रही है, इनके फ्यूचर के प्लान्स ये हैं, ये एग्जैक्टली ये इन्फॉर्मेशन जो है ये हमारे की पॉइंट्स होते हैं जिस पे हमारा रिसर्च पोर्टल जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा होता है।
और हम अपने कस्टमर्स को भी, जो हमारे ट्रेडर्स हैं, वो कस्टमर्स को भी सेम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू उनको गाइडेंस मिलती है कि उनको किन स्टॉक में किस टाइम पे इन्वेस्ट करना है, किस स्टॉक किस टाइम पे बाय करना है या सेल करना है, वो उनकी प्रॉपर उनको गाइडेंस मिलती है इसके ऊपर। प्रॉपर गाइडेंस मिलती है जी। फर्दर कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, लेकिन अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी, कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट। आज की मार्केट में गोल्ड पर तोला प्राइस 1,24,000 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,06,310 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर नाउ $1,783.14। ऑयल WTI पर बैरल $72.17, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 75.50। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 200 रुपीज़, सेलिंग वॉज 202 रुपीज़। यूके पाउंड बाइंग रही 235.50, सेलिंग वॉज 238 रुपीज़। यूएस डॉलर बाइंग रही 178.50, सेलिंग वॉज 180.25। चाइनीज युआन बाइंग रही 23.50, सेलिंग वॉज 23.90। सऊदी रियाल बाइंग रही 47.50, सेलिंग वॉज 48 रुपीज़। यूएई दिरहम बाइंग एट 48.50, सेलिंग वॉज 49 रुपीज़। कुवैती दिनार बाइंग रही 481.80, सेलिंग वॉज 484.30। एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.75, सेलिंग वॉज 394.78। जी, हमने देखा कि इंटरनेशनली ऑयल प्राइस जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। इट मींस कि यहाँ से काफ़ी हद तक प्राइस जो है वो अब लोकल मार्केट पे भी इम्पैक्ट कर सकती है। एज वेल एज अगर हम गोल्ड की बात करें तो लोकल मार्केट में हाईएस्ट टाइम पीक टाइम दिखाई देता है, यानी कि 1,24,000 रुपीज़ पर तोला। इट मीन्स कि यहाँ पे 1,09,000 से 1,24,000 इसी 2-3 महीनों में जो है वो अब कमोडिटी प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ अगर थोड़ी सी मार्केट की बात की जाए तो आज के दिन नेगेटिव सेंटिमेंट्स दिखाई देते हैं और कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। इट मीन्स कि यहाँ से मार्केट की जो एक डायरेक्शन है वो कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। जैसे कि साथ ने कहा था हमारे पास कि चीज़ें जो है वो इंटरेस्ट रेट को फॉलो करते हुए दिखाई दे रही हैं, यानी कि जो पॉलिसी रेट दिखाई दे रहा है उसका जो ट्रेंड या उसका फियर जो है वो मार्केट को काफ़ी हद तक हर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स थोड़ी कॉशियस या रिलक्टेंट नज़र आ रहे हैं। हुज़ैफा हमारे साथ मौजूद हैं। लास्ट कमेंट्स में मैं चाहती हूँ उनसे वन लाइनर आंसर दें। हुज़ैफा, प्रोडक्ट टीम काम करती है आपके के ट्रेड के एप्लीकेशन के अंदर, तो एक्चुअली प्रोडक्ट टीम के टास्क क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा कस्टमर के लिए अपने क्या वो अकोमोडेट करने की कोशिश करती है? देखिए, मेनली हमारा काम ये होता है कि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो उस तरह उनको डिलीवर करे, उनकी जो इंगेजमेंट है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब ना हो। लेट्स सपोज उनको स्टॉक्स बाय करने हैं तो उनको बाय करने में मुश्किल ना हो रही हो, ईजी एक्सेस हो, जो उनके बटन्स ऑफ क्लिक्स हैं वो कम हो, कम से कम टाइम में वो स्टॉक बाय कर सकते हैं, कम से कम टाइम में वो स्टॉक सेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा काम ये होता है कि लेट्स सपोज अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट उसमें जो चल रही है हमारी, उसको हम और बेहतर करें, टेक्नोलॉजी वाइज भी उसको बेहतर करें, यूजर एक्सपीरियंस वाइज भी उसको बेहतर करें। थैंक यू सो मच हुज़ैफा, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस आज हमने के ट्रेड के हवाले से, एप्लीकेशन के हवाले से और उसके फीचर्स के हवाले से बात करने की कोशिश की। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।